बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव। आज हम फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 8, उसका नाम है जी वेव। तो वेव जो चैप्टर है आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको समझने में बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। तो वेव को आपने क्या करना है, आपने दिमाग में इसका एक मैप बिल्ड कर लेना है, ठीक है। इसको सोचना पड़ता है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रटना नहीं है, आपने दिमाग में एक मैप तैयार कर लेना है, ठीक है, कि ऐसे वाली चीज़ ऐसे होगी, ऐसे होगी। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएगा, ठीक है। तो रटना नहीं है। तो देखते हैं हमारे पास वेव क्या होती है, ठीक है। तो जी वेव क्या है, हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा है कि वेव क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जी वाटर है, वाटर में आपने पत्थर फेंका, ठीक है। वाटर में आपने पत्थर फेंका, एक टब ले ले, टब में वाटर है आपके पास, वाटर आपका रेस्ट में है, ठीक है। आपके पास उसकी कोई मोशन नहीं है। आपने उसमें से एक पत्थर फेंका, आपने उसको कर दिया डिस्टर्ब। वाटर को जब डिस्टर्ब कर दिया तो वाटर के जब आप पत्थर फेंकेंगे तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मूव करेगा। उसके मूव करने को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं जी, ठीक है। वो क्या आ गई हमारे पास, वेव हो गई, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए वेव की एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम वेव की टाइप्स में जाएंगे तो ये मुख्तलिफ केस में मुख्तलिफ होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने क्या किया जी, उस स्ट्रिंग को ऐसे जर्क दी, ठीक है। यानी आपने उसको जर्क दी। पहले आपकी स्ट्रिंग रेस्ट में पड़ी हुई थी, दीवार के साथ बांध लें, उसको आप ऐसे जर्क दें। जब आप जर्क देंगे तो इसका मतलब पहले रेस्ट में थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। जब आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वेव प्रोड्यूस होगी, ऐसा ही है ना। पहले रेस्ट में थी, आपने उसको डिस्टर्ब किया तो वेव क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो वेव की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। वेव की डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव हमारे पास क्या है जी, वेव इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन which travels। क्या है जी, वेव हमारे पास क्या है, वेव इज अ डिस्टरबेंस, एक डिस्टरबेंस होती है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच वेव ट्रेवल्स, जिसमें क्या होती है, आपकी वेव ट्रेवल करती है जी। क्या हो गया जी, आपके पास क्या है जी, आपके पास एक रोप है, ये देख रहे आपके पास एक रोप है। आपने क्या किया जी, उसको कर दिया डिस्टर्ब। जब आपने उसको ऐसे झटक दी तो यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस क्या होगा जी, आगे शिफ्ट होगा। आपने इसको और झटक दिया तो ये ऐसे डिस्टर्ब होगी, ये डिस्टर्बेंस आगे प्रोड्यूस होगा, ये ऐसे करके ऐसे प्रोड्यूस होगी। क्या हुआ कि वेव आपकी पहले क्या थी, वेव आपकी रेस्ट में थी, वेव थी आपकी रोप थी, ये आपकी रोप आपकी क्या थी जी, रेस्ट में रोप थी। आपने इसको झटक दिया, आपने इसको झटका दिया, इसको क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वेव ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। पहले झटक दिया, यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर पहुंची, तो आपने वेव को डिस्टर्ब कर दिया। हमने क्या देखा कि वेव इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच वेव ट्रैवल, व्हिच ट्रैवल, ठीक है, ठीक है। क्या होती है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस होती है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन में व्हिच ट्रैवल, यानी आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वेव आपकी ट्रैवल करके, यही तो हमारे पास वेव होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से पोजीशन से आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, ये हमारे पास क्या होती है, वेव की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब हम देखें कि हमें ये कंफ्यूजन है कि आपकी वेव ट्रैवल करती हैं या पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेव ट्रैवल करती है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते। पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल, पार्टिकल डू
ट्रेवल्स, ठीक है। तो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते, कौन सी चीज ट्रेवल करती है? आपकी वेव्स ट्रेवल करती है, ठीक है। तो हमने देखा कि पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, वेव ट्रेवल करती है जी। कैसे नहीं ट्रेवल करते? ठीक है जी, ये देखिए ना, आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एक वेव है, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या है? ये उसके पार्टिकल्स हैं, ये उसके पार्टिकल्स हैं, ये आपके पार्टिकल्स हैं। तो हमने क्या देखा? पार्टिकल तो ओसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, अप डाउन, ऐसे ऐसे, मीन पोजीशन अप डाउन, नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो क्या कर रहे हैं? ये डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये ओसिलेट कर रहे हैं। वेव ऐसे जा रही है, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे ओसिलेट कर रहे हैं, वेव ऐसे, पार्टिकल ओसिलेट। तो पार्टिकल्स अप डाउन ओसिलेट करते हैं, ट्रेवल्स क्या करती है? वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, ये बात याद रखो। अब हमारे पास क्या है? अब आप कहते हैं कि वेव जो हमारे पास क्या है, इसको हम जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को डिस्टरबेंस का नाम देंगे, ठीक है। पार्टिकल्स को डिस्टरबेंस का नाम देंगे, क्योंकि हम पार्टिकल अगर कहेंगे तो एक चीज के लिए महदूद होगा। हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस में क्या कौन कौन सी चीज आ जाती है? डिस्टरबेंस में हमने देखना है कि अगर हम पार्टिकल की बात करें, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट कर रहा है, ये हमारे पास क्या है जी? वाई है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल ओसिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? पार्टिकल के ओसिलेट करने से डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब हम इसको डिस्टरबेंस मानेंगे, लेकिन हर चीज को पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर पार्टिकल डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। कहीं पर आपके पास प्रेशर आएगा, कहीं पर आपके पास डेंसिटी आएगी, ठीक है, कहीं पर आपके पास इलेक्ट्रिक एंड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो इस केस में हमने देखना है कि जब आपके पास प्रेशर होगा तब डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ना होगा। जब डेंसिटी होगी, डेंसिटी कहाँ होती है? साउंड में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं? ओसिलेट करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये मकसद ये है कि आप हर दफा पार्टिकल्स का नाम नहीं पुकार सकते, आपने डिस्टरबेंस कहना है, तो डिस्टरबेंस में ये तमाम चीजें आ जाती हैं। डिस्टरबेंस का मतलब आपने वेव को डिस्टर्ब किया, और पार्टिकल का मतलब ये है कि ये सिर्फ इस तक महदूद है कि इसमें पार्टिकल क्या करेंगे? डिस्टर्ब होंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इसलिए हम पार्टिकल्स अकेला लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब भी इस्तेमाल करेंगे डिस्टरबेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रेशर का पता है आपको, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो ये हमारा 12 का चैप्टर है, 12 का टॉपिक है, जिसमें आप ऑप्टिक्स में इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये आपका क्या होता है जी? ये आपका लगा लें आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वाई इस तरफ होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होती है, ये आपका एक्स होता है। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर ओसिलेट करेंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ओसिलेट करते हैं, तो तब आपके पास वेव ट्रेवल करती है इस तरफ। वेव आपकी क्या करती है? ट्रैवल करती है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें हमने लंबी चौड़ी डिस्कस करनी, बस आपको बताने का मकसद ये था कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में ओसिलेट करती है, ठीक है। अब बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी वेव क्या ट्रांसफर करती है? एनर्जी ट्रांसफर करती है। क्या ट्रांसफर करती है जी? एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो बात ठीक है, क्योंकि आपने रोक को झलक दी, आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई की, अपनी एनर्जी जाया की, आपकी एनर्जी ही वहां ट्रांसफर होगी। कुछ लोग ये कहते हैं, या कुछ बुक्स ये कहती हैं कि आपके पास मोमेंटम, आपका मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो ये भी बात ठीक है, आपका मोमेंटम क्या होता है? P = mv, ठीक है।
रोप का मास भी है, वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी क्या होती है? टाइम के रिस्पेक्ट, डिस्टेंस में तब्दीली, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली। तो आपका टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, तो मास भी तो रोप का है ना। दोनों बातें ठीक हैं कि आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। कोई पूछे आपको वेव क्या ट्रांसफर करती है? एनर्जी भी ट्रांसफर करती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि वेव की क्या टाइप्स होंगी। तो वेव की जी टाइप हम देखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, तो वेव की बेसिकली हमारे पास टाइप्स होती हैं 3। ठीक है, टाइप्स तो बहुत सारी हैं, आगे आगे जैसे हम चलेंगे देखेंगे। तो वेव की हमारे पास कितनी है? मेजर 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव। ठीक है जी, एक को हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव आपके पास एक ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विच रिक्वायर्ड, मैकेनिकल वेव क्या कहती है? विच रिक्वायर्ड मीडियम, which required medium for their propagations। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती हैं which do not required medium। medium for their propagation। ठीक है, इनको क्या होता है जी? मीडियम की जरूरत होती है, इनको मीडियम में जरूरत नहीं होती। इनको मीडियम की जरूरत कैसे होती है? इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमारे पास साउंड वेव आ जाती है जी। कैसे आ जाती है? साउंड वेव हमारे पास आ जाती है। जिस साउंड वेव को कैसे मीडियम की जरूरत होती है हमें नहीं पता चलता। तो साउंड वेव क्या है जी? एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी वहां पर खड़ा है, ये मैं अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि मीडियम चाहिए मुझे। ठीक है, मीडियम कैसे चाहिए? मैं बोलूंगा तो कोई और सुनेगा, इसका मतलब ये मीडियम है। मीडियम कौन सा है, कैसे मीडियम है, हमें भी तो पता चले ना सर। तो मीडियम ये है कि आपके पास दरअसल जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह है ना, इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, तो जब मेरी साउंड, जैसे मैं बोला फिजिक्स, ठीक है, जैसे मैं बोला फिजिक्स, मैंने आवाज निकाली तो आपके पार्टिकल जो हैं, मेरी आवाज उन पार्टिकल से टकराएगी। ये पार्टिकल है, मैंने बोला फिजिक्स, पार्टिकल, मेरी आवाज यहाँ से बाहर निकली, आगे पार्टिकल जो है, पार्टिकल से आवाज टकराएगी। जब मेरी आवाज पार्टिकल से टकराएगी तो पार्टिकल आप एक दूसरे से टकराएंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कैसे टकराएंगे? क्योंकि पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं ऐसे करके तो कंप्रेशन पैदा होता है। ठीक है, जब देखिए ना, ये आपके पास क्या है जी? ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल हैं जी आपस में। अब मेरी आवाज यहाँ से गई, इस पार्टिकल के साथ टकराई, तो क्या हुआ? ये पार्टिकल और ये हमारे पास ये मेरी साउंड थी, जब ये दोनों टकराए तो क्या हुआ जी? कंप्रेशन हुई। ठीक है, अब इस पार्टिकल ने इसको एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो इस पार्टिकल को टूटना पड़ेगा ना। जब ये पार्टिकल टूटेगा तो रेयरफेक्शन पैदा होगा। ठीक है, फिर ये पार्टिकल आगे वाले से टकराएगा, यहाँ कंप्रेशन पैदा होगी। ठीक है, फिर ये पार्टिकल टूटेगा, आगे वाले से टकराएगा, यहाँ पर रेयरफेक्शन पैदा होगी। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के नतीजे में साउंड आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। इसका मतलब इसको मीडियम की जरूरत होती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर इसको मीडियम की जरूरत होती है तो वैक्यूम में मीडियम तो होता ही नहीं, तो वैक्यूम में क्या साउंड होगी? नहीं होगी। आप जाके वैक्यूम में कहें अलामा फिजिक्स वाले साहब यहाँ पर लेक्चर दें, तो कौन सुनेगा लेक्चर बाबा?
लेक्चर तो नीचे सुनेंगे ना, कहाँ, जहाँ पर मीडियम होगा, वैक्यूम तो मीडियम में है, वैक्यूम में तो मीडियम है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कौन सी वेव होती हैं? जैसा कि आपके पास वेव कौन सी है, लाइट वेव है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके पास लाइट वेव, लाइट वेव सूरज की रोशनी जमीन पर आती है, उसको किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। विदाउट मीडियम ये वहां से यहाँ पर आती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाती है, ठीक है, उनको भी मीडियम की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहले मैंने समझाया ओसिलेट करते हैं, वेव मोशन पैदा होती है, तो वो यहाँ पर आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, ये वैक्यूम से गुजर जाती हैं, ये वैक्यूम से नहीं गुजरती। अब हमारे पास जी बात है एक थर्ड टाइप्स की भी वेव होती हैं। नॉन मैकेनिकल वेव का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दूसरा नाम ही इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों वेव है? क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होती है। जब दोनों ऑसिलेट करते हैं, वेव यहाँ पर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब हमारे पास एक थर्ड टाइप्स की वेव होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मैटर वेव्स कहते हैं। कौन सी वेव है हमारे पास जी? मैटर वेव है। आपके पास मैटर वेव्स होती हैं, या आप इसको डी ब्रोगली वेव भी कह सकते हैं, डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव्स कह सकते हैं जी। मैटर वेव्स और डी ब्रोगली को हम कैसे समझें, तो हमने आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डी ब्रोगली ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था, उसने कहा था कि एवरी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल से वेव एसोसिएटेड होती है, यानी हर पार्टिकल डुअल नेचर को ज़ाहिर